Tolong ya. तो कहानी की शुरुआत आलिया नाम की एक लड़की से होती है जो आधी रात को फ्रिज से पानी पीने के लिए उठकर आती है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे उसके घर के बाहर कोई खुदाई कर रहा हो। वह धीरे धीरे बाहर की तरफ जाने लगती है और तभी उसे एक डरावनी झलक दिखाई देती है, एक पौचौंग की यानी सफेद कपड़े में लिपटी हुई लाश। यह देखकर आलिया बहुत घबरा जाती है और गेट की तरफ भागने लगती है। तभी उसे घर के अंदर से एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है। वह बच्ची बार बार अपनी माँ को पुकार रही होती है, मम्मा मैं यहाँ हूँ, और लगातार आवाज लगाती रहती है। आवाज सुनते सुनते आलिया घर के बाहर पहुंच जाती है। वहां उसे एक कब्र दिखाई देती है और उसे देखकर वह बुरी तरह चौंक जाती है। डरते डरते वह उस कब्र के अंदर उतरती है, जहां उसे एक ताबूत दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। घबराहट में आलिया उस ताबूत को छू देती है और तभी अंदर से एक हाथ निकलकर उसे पकड़ लेता है। आलिया जोर से चीखती है और अचानक उसकी आंख खुल जाती है। असल में आलिया अपनी कार में थी, अपने पति राखा और अपनी 10 साल की बेटी जैस्मिन के साथ। राखा उसे शांत करते हुए पूछता है कि क्या हुआ। तब आलिया बताती है कि उसने बहुत ही डरावना सपना देखा था। राखा उसे समझाता है कि उसने काम की बहुत ज्यादा टेंशन ले ली होगी और थकान की वजह से ऐसा सपना आया होगा, इसलिए उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। इसके बाद आलिया अपने बैग से फोन निकालती है और अपने बॉस से कुछ दिनों की छुट्टी मांगती है। उसका बॉस कहता है कि उसे तो क्लाइंट्स को मॉडल हाउस दिखाने जाना था। तब आलिया बताती है कि उसने सारी तैयारी कर दी है और अब क्लाइंट्स के साथ उसका जूनियर टायर्स चला जाएगा। ये सुनकर उसका बॉस छुट्टी देने के लिए मान जाता है। इसी बीच उनकी बेटी जैस्मिन नींद से जाग जाती है। वह कार में बैठे बैठे थक चुकी थी। वह पूछने लगती है कि वे लोग नानी के घर कब पहुंचेंगे। तभी पता चलता है कि ये लोग आलिया की माँ देवी के गांव जा रहे हैं। राखा अपनी बेटी जैस्मिन से कहता है कि वह अभी थोड़ा सो जाए और जब तक उसकी आंख खुलेगी तब तक वे लोग नानी के घर पहुंच चुके होंगे। तब जैस्मिन खुशी से कहती है कि वह नानी को अपनी मिस बनबन से मिलाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। दरअसल बनबन उसकी प्यारी गुड़िया थी। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और वे लोग गांव पहुंच जाते हैं। उस गांव का नाम था पंगुपा जीवा। गांव पहुंचने के बाद वे लोग आलिया की माँ देवी के घर जाते हैं। वहां काफी अंधेरा हो चुका था। वे लोग गेट के पास जाकर देवी को आवाज लगाने लगते हैं। जैस्मिन भी ग्रैनी कहकर पुकार रही होती है, लेकिन जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तब वे लोग खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। अंधेरे की वजह से जैस्मिन बहुत डर रही थी, इसलिए आलिया उसे अपने पापा के साथ रहने के लिए कहती है और खुद आगे बढ़कर अपनी माँ देवी को ढूंढने लगती है। डरते डरते वे लोग लिविंग रूम की तरफ जाते हैं, जहां देवी एक झूले वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। कमरे में काफी अंधेरा था। अचानक आलिया लाइट जला देती है, जिससे देवी डर जाती है और पलटकर देखती है। सामने आलिया को देखकर वह राहत की सांस लेती है। फिर दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। देवी कहती है, सॉरी मैं सो गई थी। इसके बाद वह जैस्मिन से भी मिलती है और फिर सभी लोग एक दूसरे को प्यार से ग्रीट करते हैं। आखिर में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। देवी आलिया से उसके काम के बारे में बात करती है। आलिया बताती है कि उसका काम काफी अच्छा चल रहा है और वह अपने काम से बहुत खुश भी है। वहीं राखा भी अपने काम के बारे में बताता है कि वह एक कॉन्ट्रैक्टर है और जब काम होता है तभी बाहर जाता है। बाकी समय वह घर पर रहकर घर के कामों में आलिया की मदद करता है। इसके बाद देवी कहती है कि तुम सब लोग काफी थक गए होगे, इसलिए अब जाकर आराम कर लो। फिर वह आलिया से कहती है कि उसने उसका कमरा हमेशा साफ सुथरा रखा है। वहां आलिया और राखा दोनों पति पत्नी सो सकते थे और जैस्मिन देवी के साथ सो जाएगी। कुछ देर बाद राखा कमरे के अंदर जाता है और दीवारों पर लगी आलिया के बचपन की तस्वीरें देखकर खुश हो जाता है। तभी आलिया राखा से पूछती है, क्या हम अगले साल माँ को अपने साथ शहर ले जा सकते हैं। इस पर राखा खुशी खुशी हाँ कर देता है और कहता है कि उसे इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद आधी रात का दृश्य दिखाया जाता है। सभी लोग सो रहे होते हैं कि तभी देवी की अचानक नींद खुल जाती है। वह देखती है कि जैस्मिन उसके पास नहीं है। देवी घबराकर जैस्मिन को ढूंढने लगती है और फिर उसे पास वाले कमरे में पाती है। वहां जाकर देवी देखती है कि जैस्मिन अपनी गुड़िया मिस बनबन से बातें कर रही थी, जो कि काफी अजीब बात थी। फिर सुबह का दृश्य दिखाया जाता है। देवी थोड़ी परेशान सी किचन में दिखाई देती है। तभी आलिया वहां आकर अपनी माँ देवी को गुड मॉर्निंग विश करती है। देवी उससे कहती है कि वह जैस्मिन के लिए खाना बना रही है और पूछती है कि क्या वह उसके लिए कुछ सामान ला सकती है। इस पर आलिया तुरंत हाँ कह देती है। इसी बीच राखा भी जाग जाता है और आलिया से जैस्मिन के बारे में पूछता है। तब आलिया बताती है कि जैस्मिन अभी तक सो रही है और वह माँ के लिए मार्केट से किराने का सामान लेने जा रही है। ये सुनकर राखा भी उसके साथ चल पड़ता है। रास्ते में आलिया को एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम बसरी था। वह कब्रिस्तान की साफ सफाई कर रहा होता है। दरअसल गांव में होने वाले सभी अंतिम संस्कार वही करवाता था। आलिया कार रोककर उससे मिलती है
थोड़ी बहुत बातें करती है और फिर मार्केट चली जाती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि बसरी थोड़ा परेशान और तनाव में दिखाई दे रहा था। इसके बाद घर का दृश्य दिखाया जाता है जहां देवी डाइनिंग टेबल पर सारा सामान रख रही होती है। देवी को ऐसा सुनाई देता है जैसे जैस्मिन किसी और के साथ खेल रही हो और बातें कर रही हो। जब देवी उसके पास जाकर देखती है तो पता चलता है कि वह फिर से अपनी गुड़िया मिस बनबन के साथ खेल रही थी। इसके बाद देवी उसे वहां से बाहर ले जाती है। फिर अगला दृश्य मार्केट का दिखाया जाता है जहां आलिया की बचपन की दोस्त मावर की दुकान दिखाई जाती है। उसी समय वहां एक गर्भवती महिला खरीदारी करने आई होती है जो पूरे 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। आलिया वहां पहुंचकर मावर से मिलती है और उससे मिलकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद मावर राखा को भी प्यार से ग्रीट करती है। फिर मावर आलिया और राखा को अपनी बेटी नानी से मिलवाती है। इसके बाद सभी लोग मिलकर ग्रोसरी खरीदते हैं और काफी देर तक बातें करते रहते हैं। घर वापस आने के बाद सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाने के बाद आलिया और देवी अकेले बैठकर बातें करने लगती हैं। आलिया अपनी माँ देवी से कहती है कि वे लोग उनके साथ जकार्ता शहर चलें क्योंकि उसे उनकी बहुत चिंता होती है। लेकिन देवी जवाब में कहती है, अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मैं यही चाहती हूं कि मुझे इसी गांव में दफनाया जाए। यह सुनकर आलिया हैरान हो जाती है और पूछती है, आप ऐसी अजीब बात क्यों कर रही हो? तब देवी उससे कहती है, प्लीज ये मेरी आखिरी इच्छा है। आलिया जवाब देती है, ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, और वहां से चली जाती है। इसके बाद आलिया अपनी बेटी जैस्मिन को कमरे में ले जाती है और उसे अपने बचपन की तस्वीरों वाली एल्बम दिखाने लगती है। उधर राखा बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी जैस्मिन उससे कहती है कि वह और उसकी मम्मी अगले दिन जंगल घूमने जाने वाले हैं जहां एक तालाब भी है। इसके बाद राखा जैस्मिन को अपने पास सुला लेता है और जैस्मिन अपनी गुड़िया मिस बनबन को भी साथ लेकर सो जाती है। अगली सुबह जैस्मिन बहुत जल्दी तैयार हो जाती है क्योंकि वह जंगल घूमने जाने के लिए बेहद उत्साहित थी। राखा को गले लगाकर आलिया के साथ जैस्मिन वहां से निकल जाती है। इधर घर पर राखा खाना बना रहा होता है और तभी देवी वहां आकर उसकी तारीफ करती है। राखा फिर देवी से उनके साथ शहर चलने के लिए कहता है, लेकिन देवी कहती है कि वह उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। राखा उन्हें समझाता है कि वे कभी भी उन पर बोझ नहीं बनेंगी, बल्कि अगर वे उनके साथ रहेंगी तो वे लोग बहुत खुश होंगे। लेकिन देवी किसी वजह से गांव में ही रहना पसंद करती थी। राखा अपनी सास से बार बार उनके साथ चलने की विनती करता है। तब देवी कहती है कि वह इस बारे में सोचकर बताएंगी और फिलहाल थोड़ा आराम करना चाहती हैं। दूसरी तरफ जंगल का दृश्य दिखाया जाता है जहां आलिया और जैस्मिन घूमते हुए गाना गा रहे थे और खूब मजे कर रहे थे। तभी अचानक आलिया के पास उसके सहकर्मी टायस का फोन आ जाता है क्योंकि उसे काम से जुड़ी कुछ जरूरी बातें करनी थीं। आलिया फोन पर व्यस्त हो जाती है और इसी बीच जैस्मिन उससे दूर चली जाती है। कुछ देर बाद आलिया को एहसास होता है कि जैस्मिन उसके पास नहीं है। वह उसे चारों तरफ ढूंढने लगती है और उसका नाम लेकर आवाज लगाने लगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह फोन काटकर घबराते हुए जैस्मिन को तलाशने लगती है। वह लगातार उसका नाम पुकारती रहती है, लेकिन जैस्मिन कहीं दिखाई नहीं देती। तभी तालाब के किनारे पहुंचकर आलिया जोर जोर से जैस्मिन का नाम चिल्लाती है, लेकिन वहां भी जैस्मिन नहीं मिलती। फिर अचानक उसे तालाब के किनारे जैस्मिन की गुड़िया मिस बनबन दिखाई देती है। आलिया उस गुड़िया को उठाती है और तभी थोड़ी दूर पानी के ऊपर जैस्मिन की लाश तैरती हुई दिखाई देती है। यह देखकर आलिया पूरी तरह टूट जाती है। वह तुरंत पानी में कूदकर जैस्मिन को बाहर निकालती है और रोते हुए मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वहां उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। जब यह बात घर पर देवी और राखा को पता चलती है तो दोनों सदमे में डूब जाते हैं। आलिया अपनी बेटी के पास बैठी रो रही होती है और उधर बसरी अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहा होता है। देवी कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। उधर राखा कार में बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। वह पूरी तरह टूट चुका था। इसी बीच अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं। आलिया भी जैस्मिन के पास बैठकर बुरी तरह रो रही थी और खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मान रही थी। सभी लोग पूरी तरह टूट चुके थे। बसरी अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कर रहा होता है कि तभी एक पल के लिए उसे ऐसा दिखाई देता है जैसे जैस्मिन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही हो। यह देखकर बसरी डर जाता है, लेकिन फिर भी वह सारी रस्में पूरी कर देता है। इसके बाद उसी गांव में जैस्मिन को दफना दिया जाता है। सुबह होने तक राखा और आलिया अपनी बेटी की कब्र के पास बैठे रहते हैं। राखा कहता है कि वे लोग आज ही इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। इसके बाद दोनों वहां से उठकर चले जाते हैं। राखा और आलिया जकार्ता वापस जाने के लिए निकल रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें बसरी मिलता है। वह दोनों की शांति के लिए प्रार्थना करता है। उधर देवी अपने घर में अकेली बैठी अपनी माँ की कही हुई बातों को याद कर रही होती है। जब तुम्हारा अंत होगा तब तुम्हें इसी गांव में दफनाया जाएगा। तभी अचानक देवी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। वह सामने सफेद कपड़े में लिपटी हुई एक लाश देखती है, यानी एक पौचौंग।
यह देखकर देवी डर जाती है और ऊपर वाले को याद करते हुए कहती है, मे गॉड फॉरगिव अस। अगले दृश्य में बसरी शाम के समय कब्रिस्तान में आता है। वहां उसे भी वही लाश दिखाई देती है। वह उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे घूरने लगती है। डर कर बसरी भी कहता है, मे गॉड फॉरगिव अस। इसके बाद बसरी देवी के पास जाकर इस बारे में बात करता है। देवी उसे बताती है कि उसके साथ भी बिल्कुल यही घटना हुई थी। फिर दोनों मिलकर कुछ करने की योजना बनाते हैं। दूसरी तरफ अगला दृश्य आलिया और राखा के घर का होता है। दोनों घर पहुंच चुके थे। जैसे ही वे जैस्मिन का कमरा खाली देखते हैं, आलिया फूट फूट कर रोने लगते हैं। कुछ देर बाद वे कमरे से बाहर आ जाते हैं और तभी उन्हें दिखाई देता है कि मिस बनबन गुड़िया पहले से ही जैस्मिन के कमरे में रखी हुई थी। राखा जैस्मिन की तस्वीर देखकर रो रहा होता है। तभी वह अचानक आलिया पर चिल्लाने लगता है और कहता है, क्या तुम्हारे लिए वह फोन कॉल इतनी जरूरी थी कि तुम अपनी बेटी का ध्यान तक नहीं रख सकी? फिर वह गुस्से में कहता है, तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो और अब तुम्हें नौकरी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चला जाता है। अगली सुबह आलिया घर से बाहर निकलती है। राखा चुपचाप बैठा हुआ था। घर से निकलने के बाद आलिया को फिर से मिस बनबन गुड़िया दिखाई देती है। इसके बाद वह अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है और उसे अपनी सारी परेशानियां बताती हैं। साइकोलॉजिस्ट उसे समझाती है कि उसे और राखा को मिलकर इस दुख का सामना करना चाहिए और एक दूसरे को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। वह यह भी कहती है कि इसमें किसी एक की गलती नहीं थी। कोई भी कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बच्ची के साथ ऐसा हादसा हो। साइकोलॉजिस्ट की बात मानकर आलिया घर वापस आती है ताकि राखा से बात कर सके। लेकिन घर पहुंचते ही राखा गुस्से में उससे पूछता है, तुम मिस बनबन को यहां वापस क्यों लेकर आई हो? फिर वह कहता है, हमने तय किया था कि इसे जैस्मिन की कब्र पर ही छोड़ देंगे। यह सुनकर आलिया हैरान रह जाती है और कहती है कि वह इस गुड़िया को लेकर नहीं आई, बल्कि उसने तो इसे पहली बार देखा है। लेकिन राखा उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि आलिया ही यह गुड़िया वापस लाई है, शायद उसे चिढ़ाने के लिए। धीरे धीरे राखा के मन में अपनी पत्नी के लिए नफरत पैदा होने लगती है। इसके बाद अगला दृश्य जैस्मिन की कब्र का दिखाया जाता है। कब्र की मिट्टी हट चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे जैस्मिन किसी दानवी रूप में बाहर निकल आई हो। फिर वही गर्भवती महिला दिखाई जाती है जो पहले किराने की दुकान पर मिली थी। उसे तेज दर्द हो रहा था और उसका बच्चा होने वाला था। उसका पति डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर जाता है। तभी वहां जैस्मिन दिखाई देती है, लेकिन अब वह सामान्य नहीं बल्कि डरावने और दानवी रूप में थी। इसके बाद उस महिला पर हमला होता है और गांव में दहशत फैलने लगती है। अब यह साफ हो चुका था कि उस गांव में कुछ बहुत ही खतरनाक और रहस्यमयी हो रहा था। इसके बाद दृश्य बदलता है। आलिया अपने घर के वॉश बेसिन के सामने खड़ी होकर चेहरा धो रही होती है, लेकिन जैसे ही वह अपने चेहरे पर पानी डालती है, अचानक खुद को उसी तालाब के किनारे पाती है जहां जैस्मिन की मौत हुई थी। तालाब के अंदर से उसे जैस्मिन की आवाज सुनाई देती है, मॉम प्लीज मेरी मदद करो। आलिया उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वह दानव उसे तालाब के अंदर खींच लेता है और अचानक आलिया की नींद खुल जाती है। उसे समझ आता है कि यह सब एक बुरा सपना था। और जैसा कि शुरुआत में भी आलिया को इसी तरह का सपना आया था, जहां उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती थी, मॉमी हेल्प मी। वह असल में जैस्मिन की मौत का एक संकेत प्रीमोनिशन था। अब आलिया को लगता है कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। अब आलिया राखा से कहती है कि जैस्मिन की आत्मा उसे बुला रही है। शायद उसे किसी ने पकड़ लिया है और वह बिल्कुल भी शांति में नहीं है। इसलिए अब दोनों को फिर से पंगुपाजीवा गांव जाना होगा ताकि वे उसकी मदद कर सकें। अगली सुबह दोनों गांव के लिए निकल पड़ते हैं। गांव पहुंचते ही रास्ते में उन्हें एक अंतिम संस्कार फ्यूनरल निकलता हुआ दिखाई देता है, जो उसी गर्भवती महिला का था। उसी फ्यूनरल में उन्हें बसरी भी मिलता है। वे जल्दी से भागकर जैस्मिन की कब्र पर जाते हैं और देखते हैं कि कब्र खुदी हुई थी और जैस्मिन वहां मौजूद नहीं थी। इसके बाद आलिया और राखा अपनी मां देवी के घर जाते हैं ताकि इस बारे में पता लगा सकें। देवी उन्हें रोकते हुए एक श्राप कर्ज के बारे में बताती है और यहीं से कहानी के असली राज खुलने लगते हैं। देवी अपने बचपन की एक घटना बताती है। जब वह छोटी थी, उस समय गांव के लोग गुस्से में उसके घर के बाहर इकट्ठा होकर उसकी मां को बुला रहे थे और उसे जला देने की धमकी दे रहे थे। असल में गांव वालों को लगता था कि वह एक डार्क शमन है, यानी ऐसा व्यक्ति जो आत्माओं से संपर्क करता है और काला जादू करता है, और इसी वजह से गांव में कई लोगों की मौत हो रही थी। इसी कारण गांव वाले उसे खत्म करने आ गए थे। देवी की मां घर से बाहर आती है और कहती है कि वह कोई डार्क शमन नहीं है। अगर गांव वालों को उस पर विश्वास नहीं है तो वे उसे मार सकते हैं, लेकिन उसकी ब्लड लाइन कभी खत्म नहीं होगी। फिर वह एक श्राप देती है कि उसकी आने वाली पीढ़ी में से अगर किसी को भी इस गांव में दफनाया गया तो वह कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि वापस लौटेगा और अपनी मौत का बदला लेगा। इसके बाद वह सबके सामने खुद को गला काट दिया।
और इसी समय फिल्म का असली रहस्य सामने आता है। जैस्मिन क्यों वापस जीवित हो गई थी? क्योंकि उसे उसी गांव में दफनाया गया था। अब इस श्राप को खत्म करने का एकमात्र तरीका बसरी बताता है, लेकिन वह तरीका बहुत ही खतरनाक था। असल में जैस्मिन अब अपनी परनानी देवी की मां की मौत का बदला लेने के लिए गांव वालों पर हमला कर रही थी। उसकी बॉडी को एक दानव ने कब्जे में ले लिया था, जो इस श्राप को आगे बढ़ा रहा था। बसरी बताता है कि जैस्मिन, जो अब एक दानव डेमन बन चुकी है, उसे ढूंढकर गांव के बाहर दफन करना होगा, तभी पूरे गांव को उस श्राप से बचाया जा सकता है। यानी उसकी लाश इस गांव के अंदर दफन नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे गांव के बाहर दफनाया जाएगा, तभी यह श्राप खत्म हो सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यहाँ कोई भी जीवित नहीं बचेगा। यह श्राप जैस्मिन की परनानी यानी देवी की मां द्वारा दिया गया था। इसके बाद सभी लोग जैस्मिन को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन आलिया को घर पर ही रुकने के लिए कहा जाता है। दूसरी तरफ जैस्मिन गांव के लोगों को खत्म करने निकल पड़ती है। अब वह आलिया की दोस्त मावड़ और उसकी बेटी नानी के घर पहुंच जाती है। नानी बिस्तर पर कंबल ओढ़कर चुपचाप बैठी हुई थी, जो शायद इस पूरी कहानी में सबसे ताकतवर लग रही थी। मावड़ उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा? नानी उसे चुप रहने का इशारा करती है। जब मावड़ उसके पास जाकर फिर पूछती है तो वह बिस्तर के नीचे की ओर इशारा करती है। मावड़ जैसे ही धीरे से झुककर बिस्तर के नीचे देखती है, वह देखती है कि नानी खुद बिस्तर के नीचे लेटी हुई है। यह देखकर मावड़ डर जाती है। नानी उससे कहती है, माँ, ऊपर शैतान है। मावड़ बहुत घबरा जाती है और जैसे ही ऊपर देखती है, जैस्मिन उसका गला दबाकर उसे खत्म कर देती है। उसके बाद वह नानी को भी मार देती है। इधर घर पर आलिया ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही होती है कि तभी उसे जैस्मिन की आवाज सुनाई देती है, मम्मा। आलिया उस आवाज के पीछे पीछे जाने लगती है। उसे मिस बन गुड़िया मिलती है और वह उसे लेकर घर से बाहर निकल जाती है। वह जैस्मिन की कब्र के पास पहुंचती है, जहां ताबूत के अंदर से कोई मदद के लिए आवाज लगा रहा होता है, बिल्कुल उसके सपने जैसा। आलिया मन ही मन अपनी बेटी को पुकारती है, मैं आ गई हूं बेटा। कहाँ हो तुम? मैं आ गई हूं। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है और उसके बाल उड़ने लगते हैं। आलिया अपनी आंखें खोलती है और पीछे देखती है, उसकी बेटी जैस्मिन वहां खड़ी होती है। आलिया उसे देखकर खुश हो जाती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी ताबूत के अंदर से डेमन जैस्मिन बाहर आकर उसका गला पकड़ लेती है। आलिया कहती है, जैस्मिन बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं। लेकिन अब जैस्मिन वह नहीं थी, बल्कि पूरी तरह दानव बन चुकी थी और अपनी माँ को ही खत्म करने वाली थी। इसी बीच उसके हाथ से मिस बन गुड़िया गिर जाती है। जैस्मिन उसे देखकर अचानक रुक जाती है और उसे देखने लगती है। तभी वहां राखा आ जाता है। वह दौड़कर आलिया की तरफ आता है, लेकिन जैस्मिन दोनों को हवा में उठा लेती है और उन्हें पकड़कर लटका देती है। इसी से यह बात साफ होती है कि जैस्मिन अपनी गुड़िया से बहुत जुड़ी हुई थी और उसे अब भी उसकी याद थी। तभी बसरी और देवी भी वहां पहुंच जाते हैं। बसरी जैस्मिन के सामने प्रार्थना करना शुरू कर देता है और उस पर एक्सोर्सिज्म करने लगता है। धीरे धीरे जैस्मिन कमजोर होकर गायब हो जाती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। आलिया रोते हुए जैस्मिन की कब्र की तरफ भागती है, लेकिन राखा उसे पकड़कर रोक लेता है और सुरक्षित करता है। तभी जैस्मिन फिर से बसरी पर हमला करती है, लेकिन बसरी उसके सिर पर हाथ रखकर ऊपर वाले का नाम लेकर प्रार्थना करता है। जैस्मिन थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है, लेकिन फिर अचानक फिर से होश में आकर हमला कर देती है। बसरी फिर से उसके सिर पर हाथ रखकर जोर जोर से कुरान पढ़ता है और अल्लाह का नाम लेता है। धीरे धीरे जैस्मिन के सिर से धुआं निकलने लगता है, यानी वह दानव, वह श्राप उसके अंदर से बाहर निकल रहा था। आखिरकार जैस्मिन बेहोश हो जाती है और सभी लोग सुरक्षित हो जाते हैं। अब यह साफ था कि जैस्मिन अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे जो श्राप जीवित रख रहा था वह खत्म हो चुका था। जैसे ही वह श्राप समाप्त हुआ, दानव चला गया और जैस्मिन की आत्मा को शांति मिल गई। खैर, अब सभी लोग मिलकर दोबारा से जैस्मिन का सही तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं और इस बार उसे गांव की सीमा के बाहर दफनाया जाता है। अब यहाँ राखा और आलिया अपनी बेटी की कब्र पर आखिरकार मिस बन गुड़िया भी रख देते हैं, क्योंकि वही उसकी सबसे प्रिय चीज थी। अंत में राखा और आलिया वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि उनकी बेटी की आत्मा अब शांति पा चुकी है और वह पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।